बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये दूसरा ग्रुप है डीजी खान 2024 के पेपर का सलूशन हम कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 का। ग्रुप नंबर 1 का इससे पहले हो गया है। अभी मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट में देखना है। शीप डॉग ज़ाहिर है थक जाते हैं, वो चेंज नहीं ला सकते, ना ही वो ट्रेन को रोक सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। स्लीप हमारे पास ऑप्शन होगा। उसके बाद थ्रस्ट है, एनवेलप उठाया, ये दोनों चीजें उठा के उसने जाहिर है क्या किसके हाथ में दे दी, वो स्टीवर्ड के हाथों में दे दी। तो क्या किया, अगर धक्का दे के दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, शाउट होगा। बॉदरिंग से मुराद वो पूछती है चैप्टर नंबर 4 में कि क्या तुम्हें बॉदर कर रही थी मैं, जब मैं उस कॉर्नर से मुड़ी, ये नहीं कि मैं तंग कर रही थी। क्वेस्ट फॉर फ्रीडम है। क्वेस्ट जो है ना, फ्रीडम के लिए सब क्या कर रहे हैं, जो है ना वो उसके लिए तलाश कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो एफर्ट जो है एक्चुअली बनेगा यहाँ पे वाइड आइड। जिस तरह से बंदे को कोई ऐसी अनोखी चीज नजर आ जाए तो बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, यानी हैरान परेशान हो जाना, अस्टाउंडेड हो गया। क्रेजी, जब आपको बंदा सारे रोड पे फिर रहा है, घूम रहा है, सॉरी घूम रहा है, भाग रहा है, तो इसका मतलब है वो कैसा है, वो क्लेवर तो नहीं होगा। फास्ट पी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैड की बात हो रही है। नाइट मेयर में भी मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, जो कैसा ड्रीम होगा, सिंपल वो ड्रेडफुल ड्रीम होगा, हॉरिबल ड्रीम होगा। अब एग्जामिन कर रहा है किसी भी चीज को, जब देख रहा है बंदा उसका वो पूरी जो है ना वो, तो क्या मतलब है इसका, कैसे देख रहा होगा वो, एज अ क्रिमिनल नहीं, वो एक्सपर्ट के तौर पे वो देख रहा है उसको। स्टॉलिड क्रिएचर है जिस पे दो डंडे लगे हों और वो बड़ी मुश्किल से एक या दो कदम ले, यानी उसको इसका मतलब परवाह ही नहीं है। तो ये मखलूक कैसी मखलूक होगी, वो इससे मुराद वीक, ये स्लगिश, ये माइटी, बहुत बेहिस मखलूक होगी, तो जिस पे कोई असर ना हो। तो यहाँ से मुराद, स्टॉलिड से मुराद वो माइटी हो जाएगा, बहुत बड़ी है। विस्पर टुगेदर है। विस्पर ये वर्ड था। विस्पर जो है ना वो क्या होगा, वो सरगोशी करना होता है, मरमर हो जाएगा। आथर ने अपने साइंड फोटोग्राफ्स किस, कहाँ पे भेजे उसने, जाहिर है वो चैरिटी बाजार में। वैसे चैप्टर नंबर 15 अब खत्म हो चुका है, तो ये अब देख लेना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे अब। उसके बाद हैरी ने शॉप कब खरीदी, 24 ईयर्स अगो, और इसकी टोटल जो ना $75 में खरीदी। किस चीज ने वो कर दिया था, स्टॉर्म ने। अब देखें ये कंफ्यूजन होगी कि जब वेदर भी साथ में पढ़ रहे हैं और स्टॉर्म ने भी, तो यहाँ पे जो लाइंस हैं, चूंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये लाइंस को रेफर करेंगे, तो उस सूरत में हमें स्टॉर्म्स जिनका वो जिक्र है। बेलियोनर डोम की चाबी कहाँ पे है, सील्ड एनवेलप में है। उसके बाद है, पेरेंट्स ने लड़की को कहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि बाहर क्या था, डैम था, तो ज़ाहिर किचन में वो नमी नहीं थी, इसलिए रखा हुआ था। 5 टाइम्स अ डे, तो ये हमारा रूटीन आ जाएगी। हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। इफ आई शेल बी थैंकफुल, आई शेल बी थैंकफुल फर्स्ट कंडीशन को शो कर रहा है, तो यू के साथ हेल्प आ जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड, ज़रा मशहूर ज़माना सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले है, तो काम हो चुका है। जो बाद में हुआ वो डेफिनेट में हो जाएगा। एज इफ, पहले भी हमने पिछले पेपर में भी हमने देखा, एज इफ के बाद हमने क्या यूज़ करना है, जहाँ पे अनरियल कंडीशन है, यानी वो है नहीं लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, वर्क का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ईयर है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो खरीदेगा। नेक्स्ट ईयर है, तो ये फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल करेंगे अब। नॉर्मा ने टेलीफोन क्यों किया स्टीवर्ट को, अब हमारे पास नॉर्मा संडे सब्जेक्ट है। अब इसमें देखना है कि कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है, नॉर्मा के साथ ना ही छोटा एन लगाना है और ना ही इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना है, क्यों, प्रॉपर नाउन को हम जनरलाइज या स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता अनटिल कि वो स्पेसिफिक केसेस ना हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
नॉर्मा टेलीफोन्ड मिस्टर स्टीवर्ट बिकॉज उसने क्या किया हुआ था, उसके विजिटिंग कार्ड पे उसका नंबर पड़ा था। बिकॉज ही हैड रेड इट, या हिज नंबर, हिज टेलीफोन नंबर, वो कहाँ पे देखा था? ऑन हिज विजिटिंग कार्ड, उसके विजिटिंग कार्ड पे देखा था। शी वॉज क्यूरियस, और जानना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू नो द नेचर ऑफ द बटेनट। नेचर के साथ भी द लगाना है क्योंकि स्पेसिफिक हो गया। हमने कहा था कि जो उस फ्रेज के बाद भी ऑफ के साथ प्रपोजिशन फ्रेज लगाया तो पिछला नाउन क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पे ऑफ बटन ऑफ द बटेनट होगा। उसके बाद कहाँ पे लेके गया? द ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारे पास है टेक। तो द ओल्ड मैन टुक हिज सन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, भी स्पेसिफिक इस बैकग्राउंड में, इस कॉन्टेक्स्ट में, तो द, और उसने क्या किया? शो किया। तो ही शोड हिम द कलरिंग, स्पेसिफिक हो गया। पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। वेयर ही हैड कल्टीवेटेड, क्योंकि जब शो किया तो कल्टीवेट उससे पहले कर लिया था, इसलिए यहाँ पे टेंस से हमने किसी रेलेवेंट से पहले, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एक्शन हो गया हो तो परफेक्ट टेंस हो जाता है। वेयर ही हैड कल्टीवेटेड पोटैटो टोमेटोज एंड यम्स। अक्सर इसमें से बच्चे जो है ना, इनमें से सिंगुलर लगा देते हैं, तो ये प्लूरल में इस्तेमाल करना सबको, इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। ही वांटेड टू रिफ्रेश हिज पास्ट, रिफ्रेश करना चाहता था। और ही वांटेड टू टीच हिज सन आ लेसन। लेसन कौन सा था? लेसन ऑफ हार्ड वर्क, और या इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की अहमियत बताना चाहता था उसको। लेफ्टिनेंट ने क्या रिपोर्ट किया? द लेफ्टिनेंट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। द लेफ्टिनेंट रिपोर्टेड दैट, क्या होगा? 600 to 800 पीपल हैं। 600 to 800 पीपल लिव्ड इन द मार्शन वैली। क्योंकि ये मार्शन के साथ वैसे दा नहीं लगाते हम, मार्स के साथ नहीं लगाते, लेकिन मार्शन एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे फिर दा लगाएंगे। रिपोर्टेड दैट 600 to 800 पीपल लिव्ड इन द मार्शन वैली। दे वर, अब चूंकि ये पास्ट में है तो अगर हमारे जहन में आएगा कि दे आर लगाना है, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है। दे वर इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली, दे वर टॉल ब्लैक एंड गोल्डन आइड, और दे लर्नड, पास्ट फॉर्म में लगाएंगे। इंग्लिश का ही बड़ा लिखना है, दा नहीं लगाना, दा लगाएंगे तो ये अंग्रेज बन जाएगा, नेशन बन जाएगी। उसके बाद गॉर्जियस कितना अरसा स्टिक रहा? गॉर्जियस हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, प्रॉपर नाउन अदा नहीं लगाना हो, ना ही इसके साथ इसका छोटा अल्फाबेट लिखना है। क्या होगा? स्टक टू हिज सबमिशन फॉर 60 years। हैड स्टक भी लिख सकते हैं और स्टक भी लिख सकते हैं। He joined politics. He convinced his people to create the post of court acrobat. He remained determined. He believed that hard work is a key to success। सक्सेस के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल करें। डॉक्टर ने कैसे उसको ओपन किया माउथ? तो डॉक्टर हमारे पास सब्जेक्ट है। द डॉक्टर ग्रैब द नेक एंड हेड ऑफ द गर्ल, क्योंकि स्पेसिफिक जो है ना यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आ की बजाय क्या हो जाएगा? द गर्ल हो जाएगा। ही फोर्स्ड आ हैवी सिल्वर, यहाँ पे जब नाउन सिंगल काउंटेबल हो तो उसके साथ आ लगाएंगे, आ हैवी सिल्वर स्पून टू एक्सपोज इट। और ही वांटेड टू सेव हर लाइफ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहता था। उसके बाद काजी हमारे पास सब्जेक्ट है, द काजी। तो द काजी किसी भी किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन, या सॉरी प्रॉपर या पर्टिकुलर नाउन की तरफ रेफर करने के लिए उसको कैपिटलाइज किया जाता है। लेकिन ये कॉमन यूज नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो एग्जामिनर उसको एरर समझते हैं। तो इसलिए जो है ना वो कैपिटलाइजेशन के रूल्स, हो सकता है कोई ना वाकिफ हो, क्योंकि प्रोफेशनली जो पेपर चेक करते हैं वो मोस्टली पेपर ही चेक करते हैं, और उसकी रिदम में इतना फ्लो होता है, पता भी हो बेशक, तो रिदम में इतना फ्लो होता है कि वो उसको गौर नहीं करते कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है या बुक में ये कैपिटलाइज किया गया। इसलिए बेहतर है कि उसको छोटा लेटर ही लिखना है। द काजी इशूड आ डेक्री, उसको डेक्री, और टू किल अ बॉय टू गेट
हिज बाइल, और किसके लिए? और फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग। और ही डिडंट केयर फॉर ह्यूमन वैल्यूज, ही प्रेफर्ड द हेल्थ ऑफ द किंग टू बॉयज डेथ। उसको प्रेफर किया। ही प्रेफर्ड, डिड नॉट केयर, किल्ड, टू किल आ जाएगा। ही इश्यूड अ डिक्री टू किल अ बॉय। उसके बाद यहाँ पे आप बॉय क्यों लिखा? क्योंकि अभी तक जनरलाइज्ड है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखेंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। किंग ने क्यों ऑर्डर किया उसको सॉल्ट का पे करने के लिए? द किंग हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। द किंग ऑर्डर्ड टू पे बिकॉज, उसने सोचा, ही थॉट दैट अ माइनर एक्ट ऑफ, जनरलाइज कर रहे हैं, माइनर एक्ट ऑफ इनजस्टिस लीड्स टू, क्या होगा? अभी यहाँ पे बेहतर है कि जब आपका टेंस मिक्सिंग में आ रहा हो तो वहां पे ये कर लें कि आपको ना टेंस का पूरा जवाब ही वो एक टेंस में लिखते हैं। उसमें क्या करेंगे जी? द किंग ऑर्डर्स, द किंग जो है ना वो क्या होगा? ऑर्डर्स टू पे, या ऑर्डर्स द, क्या होगा? देम टू पे फॉर द salt because he thinks that a minor act of injustice leads to chaos and destruction, or it goes on increasing, or it has a snowball effect। इसका snowball effect होता है कि ये बढ़ती जाती है, यानी कि जो माइनर एक्ट ऑफ इनजस्टिस होता है वो बढ़ के बड़ा इनजस्टिस बन जाता है। तो इसको आपने प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह अदरवाइज आपने पास्ट में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर टू पे, ही थॉट दैट अ माइनर एक्ट ऑफ, यहाँ पे फिर आगे क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट में आ जाएगा। तो चूंकि मिक्सिंग ऑफ टेंसेस एडवाइजेबल नहीं होती पेपर में, इसलिए इससे अवॉइड करना है। हमारे पास द क्वैक है, सब्जेक्ट है हमारे पास। द क्वैक रिटर्न बिकॉज, वो चाहता था, ही वांटेड टू ब्लेम हिम फॉर द वुमन्स डेथ। और इसके बाद वो चाहता था, ही ऑल्सो वांटेड टू नो, वो चाहता था अबाउट द करेक्ट वे ऑफ द ट्रीटमेंट, और ही थॉट इट एन एक्सलेंट वे ऑफ द ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है तो इसलिए दैट ट्रीटमेंट आ जाएगा। पीपल क्यों हेल्पलेस कर जो ना वो फील कर रहे थे? द पीपल वर, द पीपल फेल्ट हेल्पलेस। द पीपल वर हेल्पलेस या द पीपल फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज किसने अटैक किया था? द लोकस अटैक्ड इन स्वाम्स। स्वाम्स में वो अटैक कर रहे थे। क्या होगा? द लोकस्ट अटैक्ड इन स्वाम्प्स, दे कवर्ड द एरिया ऑफ 50 माइल्स। 50 माइल्स का एरिया उन्होंने कवर किया हुआ था। दे डिस्ट्रॉयड देयर फार्म्स, उनके जो ना वो फार्म्स को भी तबाह कर दिया। और दे क्लॉटेड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, वहां पे भी उन्होंने वो उसको मतलब लदा हुआ था। लड़की फर्स्ट मैन को हेल्पर क्यों समझती है? द गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और आस्क की बजाय ये रिक्वेस्टेड लगा लें। हम दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। द गर्ल रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन फॉर हेल्प बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द किलर। वो किलर जो है, जो कौन सा था? हु वॉज फॉलोइंग हर, जो उसके पीछे पीछे जा रहा था या पीछा कर रहा था। मोर ओवर ही वॉज द ओनली पर्सन, या ओनली के साथ हम द लगाते हैं, द ओनली पर्सन प्रेजेंट ऑन द स्टेज। और द गर्ल कंसीडर्ड हिम हर सेवियर, उसको अपना सेवियर या बचाने वाला समझा। वेदर कंडीशन क्या थी? द कंडीशन ऑफ द वेदर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। द कंडीशन ऑफ द वेदर वॉज अनप्लेजेंट एंड स्टॉर्मी। देर वर फ्लैशेस, चूंकि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो देर वर बस्ट ऑफ थंडर, और इट वॉज रेनिंग हैवीली। और कौन से फैक्टर थे जो लड़की को बचाने के लिए जिन्होंने मदद की? अब यहाँ पे क्या होगा? कौन से फैक्टर्स थे? द फैक्टर्स were sudden, illogical, and dramatic. Suddenly, a dog entered the stage.
इट अटैक द फर्स्ट मैन एंड सेव्ड द गर्ल। तो ये पास्ट टेंस में पूछा है तो पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो क्या था, फैक्टर्स जो है ना, वो सडन, इलॉजिकल एंड ड्रामेटिक, अचानक से जो आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, अचानक से हो गया। ये फेट का रोल प्ले करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए राइटर इसका इस्तेमाल करते हैं, कि जिसमें वो किसी ऐसी, किसी भी इस तरह का इवेंट एंटर कर लेते हैं जिसकी लॉजिक कोई नहीं होती। कुत्ते का आ जाना, अचानक से उसको भगा देना, ये सारा का सारा इलॉजिकल होता है। ये रोल ऑफ फेट को हम शो करने के लिए राइटर इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। खैर, हम करते हैं जी प्रूव कैसे करता है। अब प्रेजेंट में सवाल पूछा है तो प्रेजेंट में जवाब दे दें। क्रिएटर प्रूव्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाय लिस्टिंग टू पावर माइंड्स, मेकिंग एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिम इन a spaceship, and flying in the spaceship without any instrument panel, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट पैनल के वो उड़ के बता सकता है। तो प्रूव्स हिज इनोसेंस और बाकी बाय के साथ लिसनिंग, कॉमा, मेकिंग एंड फ्लाइंग हो जाएगा, क्योंकि बाय कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सबको, और उसके साथ हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जनरल पास कौन है? इज अ विगोरस प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा, नेशनल गार्ड्स। ही इज रिस्पॉन्सिबल, एडजेक्टिव वो तो फिर हमें यहाँ नहीं लगाना। सिक्योरिटी, ही इज एम्बिशियस, और ही वांट्स हिज प्रमोशन, और हिज करेक्टर इज कंट्रास्टेड टू क्रेटन्स करेक्टर या द करेक्टर ऑफ क्रेटन। उसके बाद है जी, और यहाँ पे भी ये भी कह सकते हैं कि ही रिप्रेजेंट्स ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, वो दोनों को दिखा रहा है। जबकि आइडियल फॉर्म में कौन है? वो आइडियल फॉर्म में हमारे पास जो करेक्टर है वो क्रेटन है, जिसके पास पावर भी है, लेकिन फिर भी वो ग्रीडी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, बल्कि दुनिया को फायदा पहुंचाना चाहता है। क्रेटन किस तरह की अपेयरेंस है? क्रेटन इज, क्या होगा, इज अ माइल्ड एंड प्लेजेंट लुकिंग मैन, मैन लगा दिया तो आ लगाना है। ही हैज साइड विस्कर्स, और अगर साइड विस्कर्ड लगाना हो तो फिर ही इज हो जाएगा, क्योंकि विस्कर्ड जो है ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ही इज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860 और ही इज इन अर्ली 40s। कितने चार्ज करता है? कौन? हैरी चार्जेस $1 फॉर हेयर कट, ही टेक्स अ हाफ और अ क्वार्टर, वो क्वार्टर लेता है डॉलर फ्रॉम द पुअर। कितना दूर है हॉलीवुड से ओके बाय द सी? हॉलीवुड, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हॉलीवुड इज 200 माइल्स अवे फ्रॉम, माइल्स अवे फ्रॉम ओके बाय द सी। ओके बाय द सी की स्पेलिंग जो है ना वो इसी तरह से लिखना है जिस तरह से है। उसके बाद इट इज स्ट्रेट डाउन द हाईवे, बिल्कुल सीधे रास्ते पे है। पोएम का लिखना है जी, कौन क्या जो ना रोल है, नाइट मेल हमारे पास सब्जेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में चूंकि जनरलाइज फंक्शन है, इट, नाइट मेल इज आ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट ब्रिंग्स लेटर, चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर, सब के सब नाउन प्लूरल करने हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो एक नाउन सिंगल कर दूं तो वो गलत होगा, क्योंकि प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इट ब्रिंग लेटर फॉर बोथ द रिच एंड द पुअर, यानी गरीबों और अमीरों दोनों के लिए वो लेके आती है लेटर्स। और उसके बाद है कराची स्लम्स, क्या पिक्चर है कराची स्लम्स, क्या होगा? अब स्लम्स है तो ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, कराची स्लम्स आर अ पुअर डिवेलिंग, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करें आर, लेकिन जो कोऑर्डिनेटेड या कॉम्प्लीमेंट नाउन है वो सिंगल है, यानी प्लूरल नाउन मिलके एक सिंगल एंटिटी भी बनाते हैं, जिस तरह से हम कहें पाकिस्तानी पीपल आर आ ब्रेव नेशन, यानी वैसे। उसके बाद है द हाइजेनिक एंड सैनिटरी कंडीशन, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज वेरी पुअर, और देयर आर गार्बेज स्टोन्स, एक्सक्रीमेंट एंड पीसेस ऑफ ग्लास एवरीवेयर। उसके बाद है क्या लिखा हुआ है, ये हमने पहले भी सवाल पढ़ लिया है। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इससे पहले में देखा इब्राहिम कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ऑफ की जो है ना वो फ्रेज लगी। ही कॉल्ड कह नहीं रहा, बल्कि कहा जाता था ही वाज कॉल्ड खलीलुल्लाह, जिसका मतलब है फ्रेंड ऑफ गॉड। ही वाज गॉड ड्रंक,
गॉड रैंक था, ही जंप्ड इनटू फायर फॉर गॉड्स लव, और ही क्या होगा, सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ या हिज फैमिली, उसने सेक्रीफाइस कर दिया क्या होगा, अपनी फैमिली को फॉर अल्लाह लव। उसके बाद डेथ सीन का क्या इफेक्ट है, यहाँ पे आप कह लें देर इज अ लॉट ऑफ क्राइंग एट द डेथ सीन। उसके बाद पीपल फील डिप्रेस्ड एट डेथ, यहाँ जनरलाइज है इसलिए प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और दे टॉक, देर इज अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट, या वो किसके बारे में होती है, टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, किसके बारे में होती है, वो ह्यूमन लाइफ के बारे में, टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसके बारे में जो ना होती है, देर आर लॉट ऑफ टॉक्स। और दे टॉक अबाउट भी कह सकते हैं, दे टॉक अबाउट सिंपल से कर लें, दे टॉक अबाउट क्योंकि पीछे की बात हो रही पीपल की फील, और दे टॉक अबाउट द टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसकी अनसर्टेनिटी और टेम्परेरीनेस, ये भी लिख लें, अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या चीज रहती है सिनिंग से, when man realizes या when one realizes, when one realizes दैट गॉड इज ऑल सीइंग, अल्लाह हर चीज को देख रहा है, ही डज नॉट, अब यहाँ पर देखें वन की सूरत में हमें अक्सर वो फिर वन डज नॉट कमिट अ सिन, ये याद रखना, वन के साथ जो कोऑर्डिनेट करेगा वो वंस ही होगा। वन डज नॉट कमिट अ सिन, वन गेट्स अफ्रेड ऑफ गॉड, वन फाइंड्स नो प्लेस विदाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड, देयरफॉर वन अवॉइड्स सिंस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब वन लिखेंगे तो मैनी टाइम आपको गलती लगेगी, आप ही उसकी जगह पर नॉन इस्तेमाल कर देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि वन की बजाय अगर आप उसको मैन लगा लो, तो फिर हमने वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। व्हेन मैन रियलाइजेस दैट गॉड इज ऑल सीइंग, ही डज नॉट कमिट अ सिन, ही डज नॉट, ही गेट्स अफ्रेड ऑफ गॉड, ही फाइंड्स नो प्लेस, और ही अवॉइड्स सिंस। उसके बाद है जी प्रोफेशन, आपने जो अडॉप्ट करना है वो अपनी मर्जी का प्रोफेशन जो है ना वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने लेटर में जिसमें से कोई बात थोड़ी सी बन जाए या बड़ी हो जाए वो लिखना है। आपने जी लिखेंगे जी, मुझे लेटर आपका मिला जिसमें आपने मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा है, तो प्रोफेशन जो है आपने थोड़ा सा तमहीद बांध लें कि डिफरेंट प्रोफेशंस हैं दुनिया में, देर आर डिफरेंट प्रोफेशंस, क्योंकि सम पीपल क्या होगा, वांट मनी, कुछ जो है ना वो चाहते हैं सम फेम, कुछ जो है वो फेम चाहते हैं, कुछ जो है पावर चाहते हैं, सम पीपल वांट पावर, और इस तरह से आपने कहेंगे। लेकिन मेरा जो बड़ा मकसद है, आई हैव ग्रेट, आई एम वेरी डिफरेंट इन माई थिंकिंग, मैं बहुत जो है वो अपनी सोच में मैं बहुत डिफरेंट हूँ, क्योंकि मैंने क्या कर लिया है, क्या बनना चाहते हैं जी आप बता दें, सोच लें जरा। चलें जी, कोई भी प्रोफेशन हो आपको जस्टिफिकेशन आपने देनी है उसकी कि क्यों आपने बनना है। फर्ज करो आई वांट टू बी एन इंग्लिश टीचर बिकॉज, हम यहाँ पे इंग्लिश जो है इट इज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ दिस वर्ल्ड, अब दुनिया की जो जुबान है, समझ लीजिए इसके बगैर बंदा गूंगा बह रहा है अगर दूसरे मुल्कों में जाएंगे, लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अलावा इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्या होगा, वर्ड कम्युनिकेशन है, इसका सोर्स है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेंटेंस बनाना बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए वेन एवर यू हैव सच हिंट। और उसके बाद सारा का सारा, इट हैज़ ऑल ट्रेजर ऑफ नॉलेज इन इट, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आई कैन सर्व माई नेशन बेटर बीइंग अ इंग्लिश टीचर, बिकॉज आई विल मेक माई स्टूडेंट्स जो ना वो अवेयर ऑफ ऑल द चेंजेस, और आप कह लें ऑल द टेक्नोलॉजी,
और उसके बाद उनको स्टूडेंट्स को अवेयर करूंगा जी उन तमाम चीज़ों से। उसके बाद आई विल क्या होगा, एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, एक्सप्लोर जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज, या एक्सप्लोर करूंगा डिफरेंट जो है ना वो इंट्रेल्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद आई वुड ट्रांसलेट करूंगा डिफरेंट इंग्लिश बुक्स जो कि बड़ी यूज़फुल है हमारे उसके लिए। तो हम उसके बाद कहेंगे, और वैसे भी फिर आप टीचिंग के बारे में कहें, टीचिंग इज द प्रोफेशंस ऑफ क्या होगा, इज द प्रोफेशन ऑफ, इसको टीचर्स, सॉरी, रिफॉर्मर्स, उसके बाद रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी पीपल, मतलब जो जो मर्जी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, रेवोल्यूशनरी पीपल का रेवोल्यूशनरी जो है ना वो लोग हैं, रेवोल्यूशनरी पीपल के जो ना वो प्रोफेशन है, और दे ब्रिंग चेंज। वो टीचिंग के हवाले से क्या है कि जिसमें जिसमें इस तरह से टीचिंग की आपने एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट देना है जी, इसमें आपने हमने पहले कर लिया है। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड नीड, तो फ्रेंड्स की बात है, स्टिच इन टाइम ये भी हमने स्टोरी कर ली है। नथिंग रिमेन्स द डिके। अब यहाँ पे पहली बात ये है कि यहाँ पे वो पूरा क्या है, वाक्य बयान कर रहा है, तो ये बैलेट पोएम है जिसमें एक नरेशन है। नरेशन तो वैसे वो क्या होगा, प्रोस में होती है, तो इसको हम वाक्य एक बयान कर रहा है। इनकाउंटर ये इंसिडेंट बयान कर रहा है जिसमें उस मतलब ब्यूटी ऑफ आर्ट के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आर्ट फॉर आर्ट से, जो कि उस वक़्त का जो रोमांटिक्स थे उनकी ये तहरीक थी। और उसके बाद ब्यूटीफुल थिंग्स और नॉस्टैल्जिया, जिसमें उसने करेक्टर भी कौन सा लिया, जो पास का करेक्टर है। तो उसमें वो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी मैसेज देना चाह रहा है कि प्राइड है तो फॉल। और यहाँ पे जो किंग है बड़ा प्राउड था, और अपने वो अचीवमेंट्स पे, अचीवमेंट्स को अनपैरेलल समझता था कि वो कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आज उसके पास कोई भी नहीं है, कोई मसाहिब नहीं है, वो अपनी अचीवमेंट्स इतनी सारी के बावजूद जो है ना उसका स्टेचू ब्रोकन है। और यहाँ पे एक आप मॉरल लेसन भी दे सकते हैं, वैसे पोइट का तो ये पर्पस नहीं था, लेकिन मॉरल लेसन भी दे सकते हैं कि नथिंग इज परमानेंट हियर, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। उसके बाद पंक्चुएट करना है, बुक से देख लेना है, एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल जो बड़ा ही काइंड हो उसको हम एमिएबल कहते हैं, और एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली है, जैसे पाकिस्तान हैज एमिकेबल रिलेशंस विद चाइना एंड रशिया, नहीं, अमेरिका। और एमिकेबल, ही इज वेरी काइंड एंड एमिएबल। कास्ट का मतलब होता है थ्रो करना, ही कास्ट हिज ओल्ड शूज एंड बॉट द न्यू वन। कास्ट का मतलब बिरादरी, ही इज सैयद बाई कास्ट। काउंसिल का मतलब जो काउंसिल ग्रुप होता है, जिस तरह से ही इज द मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल, और यह ही वन द इलेक्शन ऑफ यूनियन काउंसिल। काउंसिल का मतलब एडवाइस करना होता है, ही काउंसिल्ड मी राइटली, और वो एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। डिवाइस का मतलब होता है कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस तरह से मोबाइल इज़ अ गुड डिवाइस टू हैव कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। डिवाइस का मतलब बनाना, ये वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, ही डिवाइस मैनी फार्मूलाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। होल्ड का मतलब स्टोर करना। होर्डिंग ग्रेन्स इन रमदान इज अ वेरी क्या होगा, इज अ वेरी सिंफुल एक्ट। और होर्ड का मतलब इकट्ठे करना होता है। और जिस तरह से ही इज होर्डिंग हिज एनिमल्स, क्या होगा, इन द फील्ड। लाइटनिंग का मतलब होता है ब्राइटन करना, जिस तरह से इलेक्ट्रिशियन इज लाइटनिंग द होल बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ वेडिंग। और लाइटनिंग स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क है, लाइटन और लाइटन से आगे लाइटनिंग, वो लाइट के साथ निंग है, और ये लाइटन के साथ निंग है। तो लाइटन आ जाए तो इसका मतलब रिड्यूस करना किसी चीज को, कलर को या इंटेंसिटी को। ही इज लाइटनिंग हिज
कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को कम कर रहा है। पोर का मतलब जो बॉडी में होल होते हैं, जिस तरह से देयर आर मैनी पोर्स विच एक्सक्रीट वेस्टलेस वेस्ट मटेरियल। और पोर का मतलब पुट करना, ही पोर वाटर ऑन द ऑन हिज ऑन द एनिमल या ऑन द बैफलो। शी वॉज लार्ज वुमन विद लार्ज, वो सब्जेक्ट आ गया। बड़े बैग के साथ एक क्या होगा, दराज कद या मोटी ताजी खातून थी, जिसके बैग में, अब लास्ट पे चले जाना है, और थोड़े और कीलों के सिवा हर चीज मौजूद थी। इसकी एक लंबी सी डोरी या पट्टी थी, और वो इसे अपने कंधे के पर लटका कर उठाए हुए थी। उसे अपने कंधे पे लटका कर उठाए हुए थी। ये तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था। अंधेरा था, और वो अकेली पैदल चल रही थी, जबकि एक लड़का, सब्जेक्ट आ गया, पीछे से भागता हुआ है, रैन अप का मतलब भाग के पहुंचना, और उसका बैग छीनने की कोशिश की। डोरी या पट्टी अचानक एक ही झटके में टूट गई, जो कि लड़के ने उसे पीछे से दिया था, यानी झटका। बट द बॉयज वेट, लेकिन लड़के का वजन और एंड वेट ऑफ द पर्स, लेकिन लड़के का वजन और बैग का वजन मिलकर उसके तवाजन बिगड़ने का सबब बने। ये तो था जी हमारा आज का पेपर। हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज।